ने जी लगाकर सुभान अल्लाह बोला है। वाह 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 वाह। हाँ, अरे हम भी तो उसमें बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो उसमें भी बोले थे सुभान अल्लाह। कहा कि तू 3 बार बोला था, हम 5 बार बोले। अब नेकियों का इजाफा आपके अंदर है। याद रखिए, आप जितना चाहिए कह सकते हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं, बोलने के लिए मना नहीं है, आप बोल सकते हैं। अब आपको ये नफा और नुकसान का सौदा आपको करना है। क्या कोई दिक्कत? भैया इधर देखिए। हेलो, आपको कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा, चाय के लिए। या अल्लाह, ये कौन सी जगह है? लक्ष्मीलिया। पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत पहले मैं कहता हूँ, रामनगर में दही मिला तो श्यामनगर में पीऊँ, लक्ष्मीलिया में चाय मिला तो फूक के पीऊँ। ये तो आपके यहाँ है। अभी एक जलसे से बोल करके आ रहा हूँ। एक साहब के यहाँ फातिहा करने गया और फातिहा करके जैसे ही लौटा, ला करके दे दीजिए चाय। आप कंजूसी मत कीजिए, पिलाने में कंजूसी मत कीजिए। हाँ, अब एक आदमी अचानक फातिहा करके जैसे ही लौटे, अल्लामा तैयब साहब, अचानक एक कुत्ता आ गया। उसका बच्चा लिया, डंडा मारा कुत्ते को। जैसे ही मारा, मारने के बाद उसका बाप बोल रहे, कहा क्या हुआ? कहा दादा आए। ये मुसलमानों का मिजाज है। हाँ, अब अचानक बाप बोला, बे दादा आए थे। ये कब से मुसलमान मरता नहीं है? हमने तो सुना है कि मुसलमान मरता ही नहीं है, और मर के कुकुर कब बनता है? तो मैंने कहा है, सुनो, अरे कुकुर वो बनते हैं कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होती है। अरे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, वो कुकुर नहीं बनता। अगर बनता है तो अपने बच्चा गौसे आजम मानता है, बनता है तो गरीब नवाज बनता है, बनता है तो मुजफ्फरपुर के सरकार सुल्तानी बनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कुद्दूस रज़वी साहब किबला। नारे दीजिए, नारा मत लगाइए। मुजफ्फरपुर जिला है, आपको पता होगा। इसी मुजफ्फरपुर जिले में एक जगह है जिस जगह का नाम पारू सुना होगा। पारू थाना बगल में है। जब पारू के जलसे में हमारी खिताब होने वाली थी, जैसे ही मैंने वहां पहुंचा, इलेक्शन का दौर था। कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो ब्लॉक होता है, जो आपके यहाँ अनुमंडल कहा जाता है, उसी ब्लॉक के 4 दीवारियों पर मुसलमान का बच्चा लगता था, मुसलमान का बच्चा बैठा था। उसी बाउंड्री पर मुसलमान बूढ़े भी बैठे थे। लेकिन मैंने चाचे को देखा, देखने के बाद उनके चेहरे पे दाढ़ी है, अब सर पे टोपी है। मैंने चाचा को देखा, कहा चाचा क्या बात है? कहा कि हम ब्लॉक में बैठे हैं, वीडियो साहब की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा मतलब? कहा कि ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं, मैं वीडियो साहब का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक इतनी देर गुफ्तगू कर ही रहा था कि अचानक वीडियो साहब की गाड़ी आ गई। अब जितने लोग बाउंड्री पे बैठे थे, अरे सबके सब लोग नीचे उतर गए। बूढ़ा भी दौड़ने लगा और बूढ़ा भी दौड़ने लगा। हमने पूछा चाचा क्या हुआ? कहा कि जिसका इंतजार था वो आ गए हैं, अब बैठ नहीं सकता, अब मुझे वीडियो से मिलना है। हमने कहा बस चाचा, मुझे क्या लेने दिया जाए? ये लक्ष्मीलिया की सरजमी है। ये लोग बाउंड्री से या जमीन से, मकान से, अरे वीडियो के नाम पे नहीं उठते हैं। अगर उठते हैं तो गौसे आजम के नाम पे उठते हैं, अगर उठते हैं तो करबला वाले हुसैन के नाम पे उठते हैं। और यही तक बात रही। अचानक आगे बढ़ा, एक काफिला था, एक जुलूस है, जुलूस के साथ साथ मुसलमान का बच्चा भी नारा लगा रहा था। हमने कहा कितना मिला? कहा 500। कोई लालटेन का नारा, कोई बीजेपी का नारा, कोई इसका नारा, कोई उसका नारा। लेकिन कसम खुदा की, जो तेगी और लाए वो बीजेपी का नारा नहीं, नारा लगाता है तो मतलब के अहमद रजा के नाम का नारा लगाता है। आगे बढ़ करके नारा लगाया था। है कोई पूरे मजमा में कोई सुन्नी जो खड़े होकर के नाम का नारा लगा दे? आला हजरत के नाम का नारा लगा दो भाई। आपका काम करवा दिए हैं, अब नारा मत लगाइए। बस रहने दीजिए। आला हजरत, जोर से बोलिए, जोर से। बस्ती
ताजु शरिया ताजु शरिया या रसूलुल्लाह। बैठ दीजिए, अल्लाह सलामत रखे भाई को। आमीन कहिए ना भाई। अगर चल जाएगा कल हेल जाएगा तो फिर क्या कहिएगा? हमने दुआ किया है, आज की रात में जो भी दुआ कीजिएगा मांगिएगा वो सब पूरा होगा। यकीन है कि नहीं? है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। जोर से बोलिए, कुरान न बदला जाएगा। तो अब जब कोई भी खतीब या कोई भी शायर जब खिताब करने आए, जब दुआ करे तो आमीन कह दीजिए। हो सकता है उसके आमीन में, आपके आमीन कहने में अगर किसी भाई का काम बन जाएगा तो फिर क्या नुकसान होगा। इसलिए खर्चा कीजिएगा तो चर्चे में रहिएगा। खर्चा कीजिएगा तो खर्चा करना क्या है? नोट नहीं देना है। हाँ, नोट नहीं देना है, होठ को खोल लेना है। हाँ सुनेंगे? अरे सुनिएगा तो खर्चा कीजिए ना, और जी लगा कर खर्चा कीजिए। हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित अपनी जबान में कहता है, शुक्रान मरम निजारम सार तमाम अज्ञान जगत ग्रवीनी मीना पुस्तक दारनी मैदान जज्ञान का गारा पाम हस्ते पुस्तक मालिका विदवी बंदा सरे संसिता वंदे ता पर्वतरी भगवती बुद्धि बदावशा। आगे सुनिए, खूब समझ में आ रहा है। जिसको नूरानी कायदा नहीं समझ में आता है उसको संस्कृत भी समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन मैंने अपने खिताब का मौजू ही बनाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों बनाया? याद रखिए, बस चंद मिनट हमसे गुफ्तगू सुन लीजिए। अगर मेरे पैटर्न पे आपने आ गया तो इंशाअल्लाह आपका जंक्शन, आपकी जब गाड़ी चलेगी तो सुल्तानी से होते हुए बरेली शरीफ तक चली जाएगी। हाँ, अगर आपने सिग्नल नहीं दिया तो हमारी गाड़ी सुल्तानी शरीफ से भी रिटर्न आ जाएगी। हाँ, बस चूंकि अब आपके हाथ में, देखिए वो लड़का को पागल नहीं ना हुआ है? कोई दिक्कत? बैठ जाओ। नहीं, कभी कभी हुआ था, एक लड़के की शादी हो रही थी। लड़के का नाम सलाहुद्दीन, बाप का नाम अलाउद्दीन। अगर कोई सलाहुद्दीन हो, अलाउद्दीन हो तो माफ कर दीजिएगा, अब उसके लिए मैं नहीं कह रहा। लेकिन बात दरअसल ये है कि सलाहुद्दीन के बाप का नाम अलाउद्दीन। जब लड़के का कोई मेहमान आता, लड़का इतना बोलता था कि उसके मेहमान चल जाते। एक दिन अचानक उसका बाप बोला कि दिन भर मजदूरी करके मैं कमाता हूँ तुम्हारे लिए, और जब मेहमान आते हैं तो मेहमान के सामने इतना बोलते हो कि मेहमान चले जाते हैं। कहा अब्बू अब सब खा करके कहता हूँ मेहमान बोलवाइए, बोलते ही नहीं करूँगा, बोलूंगा ही नहीं। अचानक लड़का आ गया, लड़के के सामने मेहमान आए। मेहमान के आने के बाद मेहमान ने पूछा, बाबू आपका नाम क्या है? चुप चुप चुप। आपके अब्बू का नाम? चुप चुप चुप। मेहमान नाश्ता किए और चले गए। फिर बताए, लड़के के बाप अलाउद्दीन ने रोका, कहा रुकिए तो सही, बताइए तो सही क्या हुआ। अब इधर बाप कहता है, बेवकूफ, क्या तुझे तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप का नाम नहीं मालूम था? कहा आप ही ने तो मना कर दिया था बोलने से। समझ में आया? तो पता क्या चला कि जहां बोल करके काम निकालना था वहां नहीं बोला, और जहां न बोलना था वहां बोल करके काम खराब कर दिया। तो लक्ष्मीनिया के लोगों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि कल तक आपने सो करके जिंदगी गुजारा है, आज की रात सोने की नहीं बल्कि शुक्रदारी कर करके सुभान अल्लाह बोलने की जरूरत है, नबी के नाम का नारा लगाने की जरूरत है। आगे सुनिए, मैंने हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित क्या पढ़ा? आई एम गोइंग इनटू द गुवाहाटी। जब मैंने गुवाहाटी का ये सफर किया, अल्लामा तैयब साहब, जब मैं आवाज आसाम में मेरा टिकट था, जैसे ही एक बार 72 नंबर मेरा बर्थ है और 71 एक पंडित जी का बेड है, और जैसे ही हमने सोया, अचानक जब मुझे बाथरूम लगी, मैं बाहर जैसे ही अपने सीट से नीचे उतरा, पंडित जी ने देखा, कहा मुल्ला जी क्या बात? हमने कहा बोलिए पंडित जी क्या बात? कहा पंडित जी बोलिए ठीक से। हमने कहा मुल्ला जी क्यों? बोला मौलाना साहब। बोलो हम मौलाना साहब है। कहा कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा गुवाहाटी जलसे में जा रहा हूँ। कहा
कि एक बात बता दीजिए, इतना बहुत बहुत दूर दूर में जलसा होता है, कोई मजहब इस्लाम की अच्छी बात बता दीजिए ताकि मैं भी सुनूं, अगर उस पर अमल करूं तो हम भी समझ में आ जाए कि कितना अच्छा मजहब है। हमने कहा सुनना चाहता है, कहा हाँ, कहा कि ठीक है ठीक सक्सेस सो जा, जब वक्त आएगा बता देंगे। कहा नहीं नहीं अभी बता दीजिए। हमने कहा मजहब इस्लाम में क्या बातें पूछना चाहते हो? कहा मजहब इस्लाम में कोई भी बात बता दीजिए। हमने कहा करो, मजहब इस्लाम में सोने का भी तरीका है, पानी पीने का भी तरीका है, बैठने का भी तरीका है, माँ बाप के साथ कैसे बात किया जाता है वो भी तरीका है, चलने का तरीका है, ये जो जमीन है ये जमीन पर चलने का तरीका है। बात यही तक बात नहीं है, जब हम सोने जाते हैं उसमें भी तरीका है, हम जब कपड़ा पहनते हैं उसमें भी तरीका है। और क्या पूछना चाहते हो? अगर कोई मारता है तो उसमें भी तरीका है। मौलाना बात समझ में आ रहा है, लेकिन सुनिए आपने पीने की बात कहा है, क्या पीने का भी तरीका है? हमने कहा वो नहीं, बल्कि पानी पीने का तरीका मजहब इस्लाम ने बताया। कैसे? हमने कहा मजहब इस्लाम में पानी पीने का तरीका है। आज हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, कभी आपने रिसर्च किया क्यों? इसकी वजह क्या है? मैं इस पैटर्न पे आऊंगा थोड़ी देर इस गुफ्तगू को समाप्त। अचानक पंडित जी ने कहा पानी पीने का तरीका क्या है? हमने कहा मजहब इस्लाम में पानी पीने का तरीका यह है कि पानी को बैठ करके पीना चाहिए। आज हम और आप बारात में जाते हैं, पानी कैसे पीते हैं? दिल पर हाथ रख करके सोचिए। एक अमेरिका का डॉक्टर रिसर्च किया है कि अक्सर लोगों का हाइड्रोसिल इसलिए बढ़ जाता है कि वो खड़े होकर के पानी पीता है। पता क्या चला? नबी की एक सुन्नत को तोड़ दिया तो दुनिया में तबाही मच गया। और जो कसम खुदा की जो नबी की सुन्नत को अरे जिंदा कर लेता है वो यहाँ भी कामयाब होता है और जाने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाता है। अब सुनिए, मैंने कहा पानी पीने का तरीका मजहब इस्लाम में है। और सुनो, सिर्फ बैठ करके नहीं, इतना आसान मजहब नहीं है मजहब इस्लाम, और इतना अच्छा है कि उससे ज्यादा अच्छा कोई ब्यूटीफुल स्मार्ट कोई मजहब भी नहीं है। कहा बता तो दीजिए। हमने कहा पानी पीने का तरीका है कि अगर कोई इंसान पानी पिए तो राइट हैंड में गिलास ले, राइट हैंड यानी दाहिने हाथ में गिलास ले। फिर आगे बोला कि बैठ करके पानी पीना। याद रखिएगा कितना हुआ? जोर से बोलिए। कम से कम आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाइए, ताकि कुछ न हो सके तो कम से कम नबी की एक सुन्नत को जिंदा तो कर लेना चाहिए। सुनिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। पूरा मजमा खड़े होकर के इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी जर्रार कादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। हजरत आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, इत्मीनान। हाँ सुनिए, पानी पीने का तरीका बता रहा था ना, सीख लिए क्या? नहीं सीखे? या लिखा। हाँ हाँ, तो राइट हैंड में गिलास लेना है, किस हाथ में? अच्छा, फिर बैठ जाना है, सरों पे टोपी लगा करके पानी पीना है। हाँ, कितना हुआ? बोलिए जोर से। 3। चौथी बात, पानी को देख करके पीना है। अब मैं ये बातें किसे बता रहा हूँ? भूल गए क्या? किसे बता रहा हूँ? हाँ, 111 लिखे हुए को। अब जैसे ही मैंने देखा, बहुत अच्छा सबक दे रहे। हाँ, अब जैसे ही देखा, देखिए 10-20 रुपये खाने साहब मत दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे ही। हाँ माशाल्लाह, अब ठीक ठाक हुआ। अरे जब कोई लोग देता भी है तो मैं नीचे नहीं रखता हूँ, ऊपर रखता हूँ। और इसलिए मैंने इनसे पैसा लिया है, क्योंकि ये वो पैसा है जिस पैसे को जिन्नात नहीं चुराएगा। क्यों? इसलिए कि इस पैसे का ताल्लुक तो मखदूम पाक से हो गया। हाँ सुनिए, क्योंकि आपको पता होगा ना, जिन्नात कहाँ भगाया जाता है? कछौछा में। सिर्फ उनकी नहीं, जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम पाक का नाम जरा संभल कर लेना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। हाँ,
ये पैसा इसलिए मैंने कहा है कि 10 रुपया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 20 मिलेगा तो कुछ दिन ठीक जाएगा। हम मोहब्बत से सुन लीजिए जो मैं बात दे रहा हूँ। इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएंगे, कम से कम एक सुन्नत को जिंदा कर लीजिएगा। आज की रात जग करके आप आज रात में जग करके अगर आपने एक सुन्नत को जिंदा कर लिया तो कसम खुदा की आपकी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। अब सुनिए, कितनी बात बताया मैंने? जोर से बोलिए ना। इधर वाले लोग बोलिए 3। हाँ, अब इधर वाले लोग बोलेंगे, अभी नहीं, इधर 3। अब 3 इधर बता देता हूँ। 1 नंबर बैठना है, 2 नंबर राइट हैंड में गिलास लेना है, 3 नंबर टोपी लगाना है। सुभान अल्लाह। अब चौथी बात आप सुन लीजिए, पानी को देख करके पीना है, पानी को देख कर पीना है। चौथी बात याद रखिए, भूलिएगा मत। 5वीं, पानी को 3 सांस में पीना है। हमारा नौजवान क्या होता है, जब मुंबई जाता है, जब मोतीपुर जाता है, जब शहर से आता है, थका हुआ रहता है, घर पे आने के बाद अपनी माँ को चिल्लाता है, ए मेरी माँ सोने आई, पानी ला, प्यास लगी है। और जैसे ही माँ पानी लेकर के आती है, नौजवान हाथ में गिलास लेता है, घरे 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 गटगट गटगट पानी पी लेता है। सीधा है कि नहीं? बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो पानी को कितने सांस में पीना है? चाहे जितना हो प्यास लगा हो, कितनी ज्यादा जल्दी हो, लेकिन पहले तो एक गिलास को हाथ में लीजिए और 1 कुल्ला पानी पीजिए, 1 कुल्ला। उसके बाद गिलास को हटा दीजिए, फिर दूसरा कुल्ला पीजिए, उसको हटा दीजिए, और तीसरी बार में पूरी बाल्टी को शुरू हो जाएगी। हाँ, आगे समझ में ना? कितना बताया मैंने? कितना? देखिए गिनती भी भूल रहे हैं। कितना बताया? 5। अब आखिरी बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। 3 सांस में पानी पीना है। और चौथी बात ये है कि जब पानी पी करके अरे फारिग होगा तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बल्कि अपने रब का शुक्र बजाना और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। आगे समझे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। जब अच्छा पैगाम है, पंडित जी को बताया, सुनिए जल्दी जल्दी। और इतनी बात जैसे ही मैंने पंडित जी को बताया, पंडित जी का दिल खुश हो गया। अचानक गुवाहाटी पहुंचे, मैं भी गुवाहाटी पहुंचा, वो भी उतर गए, मैं भी उतर गया। नंबरात हो गया। नंबर लेने के बाद पंडित जी अपने रूम में गए। अचानक रात के तन्हाई में जब 11 बज रहे हैं, मैं जलसे में बैठा हूँ, मेंबर पे बैठा हूँ, अचानक पंडित जी का फोन आ गया। मैंने देखा, कहा पंडित जी क्या बात? कहा मियां क्या मिला, गजब हो गया। हमने कहा हुआ क्या? कहा कि अगर आप ये बात नहीं बताते तो हम मर जाते। हमने कहा कौन सी बात? कहा कि आपने पानी पीने का जो तरीका बताया था ना, उसमें एक बात मुझे काम आ गया। हमने कहा कौन सी बात? कहा कि पानी को जो मैंने देख करके पीने का जो आपने बताया, रात के तन्हाई में 11 बजे मुझे प्यास लगी। जब मैं अपनी बीवी, मैं अपने वाइफ को मैंने कहा पानी लाओ, रात के सन्नाटे में जब मेरी वाइफ पानी लाने गई तो टॉर्च मार करके मैंने देखा। अचानक जब हाथ में गिलास लिया तो मदद इस्लाम की प्यारी बात मेरे दिलो दिमाग में घूमने लगा और अर्ज करने लगा। मौलाना ने बताया था कि पानी पीने का तरीका ये भी है कि पानी पीने से पहले पानी को देख करके पीना। ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। आपको टॉर्च मार करके देखा तो देखता क्या है कि पानी के अंदर एक कीड़ा है। कहा मौलाना अगर आप नहीं बताते तो हम मर जाते। हमने कहा अब लक्ष्मीया के लोगों, अब पैगाम के तौर पे मुझे बोलने नहीं दिया जाए। जब एक बूतों की पूजा करने वाला इंसान नबी की एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है तो उसकी जिंदगी बच रही है। अगर लोग अमल करने लगेंगे तो जिंदगी भी बच जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। अगर आपने जो सुन्नत को जिंदा किया, आने वाला नस्ल अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की पूरा खानदान मदद इस्लाम से धमकता भागता हुआ आया। समझ में बात? समझ में आया? हाँ, तो आप तो पानी पीने का तरीका सीख लिए ना, पानी पीने का तरीका सीखे ना। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, ये जो जगह है कब्रिस्तान बगल में है ना,
और इस जगह पे अगर रात के 11 बजे किसी को बुलाया जाए, अंधेरा में 12 बजे, भैया आ जाओ यहाँ, कोई दिक्कत? आने के बाद कहेगा भाई कब्रिस्तान में रात के 12 बजे अकेले नहीं जाए। लेकिन इस जगह को आपने आज की तारीख में इस जगह को जन्नत की प्यारी भी बना दिया है। सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ करके मैं टेस्ट लेता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। पढ़े? नहीं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। क्या किया है तैयब साहब ने, आप लोगों ने मिल करके क्या किया है, सुनिए। कि बंजर ज़मीन पे फूल नबी ने खिला दिया। ये तो बंजर जमीन था, लेकिन अल्लामा तैयब साहब, मौलाना शरीफ साहब किबला देवी लोग जैसे शायर आ करके सनाउल्लाह साहब किबला जैसे दमदार नकली ने इस जगह पे जन्नत की क्यारी कैसे बनाया है, तो आप गौर समा करें कि बंजर जमीन पे फूल नबी ने खिला दिया। बंजर जमीन पे फूल नबी ने खिला दिया। कि बंजर जमीन पे फूल नबी ने खिला दिया। अरे पत्थर से भी वो ज़रन कलमा बना दिया। पत्थर से भी वो ज़रन कलमा। नारा तो ये लगा रहे थे, लेकिन मजहब इस्लाम में सबसे पहले नारा कौन? हाँ, एक शेर और पढ़ूंगा भाई साहब, पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए। मजहब इस्लाम में सबसे पहले नारा कब लगा, क्यों लगा, किसने लगाया? अरे क्या बात है, क्या नुक्ता है। मजहब इस्लाम में सबसे पहले नारा कब लगा, किसने लगाया था? अगर आपसे पूछा, कोई पूछे कि हाँ बताओ भाई नारा लगाते हो, नारा सबसे पहले कब लगा, किसने लगाया था, तो क्या कीजिएगा? मौलाना तैयब साहब लगाए थे तो हम लगा देते। यही ना बोलोगे, यही ना बोलिएगा, है कुछ मालूम? जी नहीं। याद रखिए, मजहब इस्लाम के बारे में हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। एक बात अगर सोचिए तो फिर सोच करके नहीं, बल्कि समझिए, और समझ करके दूसरे को अमल करने से पहले उनको अमल कर जाइएगा। कसम खुदा की, यही इस्लाम का प्रचार होता हुआ। सुनिए, अब एक शेर अगर मैं यहाँ आपको बता दूं या कारीगरदार साहब किबला बता दें कि ये वो महफिल है जिस महफिल में मदीने के सरकार आते हैं। यकीन है? अरे यकीन है ना, भरोसा है ना? तो अब आपके सामने मेरे नबी हैं, हमारे आका हैं, आदम के नबी हैं, और हम यहाँ पे इतना खामोशी के साथ बैठेंगे। अगर मेरे आका ने आप लोगों को देख लिया तो फिर क्या कहेंगे? लेकिन एक शेर के साथ मैं आपके ज़हन को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम खालिक के आका का कदम देख रहे हैं, अखलाक में आका का कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारी शहीद को, मगर हम सबको सरकारी मगर हम सबको सरकारी देख रहे हैं। अब इस नीयत के साथ अब एक शेर और करता हूँ कि हम तो टनाटन सुन्नी है, जो आका को हमने देखा नहीं देखा, लेकिन ईमान मजबूत है। एक आदमी है जिसने आका को भी देखा, कलमा न पढ़ा तो दुनिया ही ने मेरे आका ने कहा दिया कि ये मुर्दा है। बाबू हो बाबू, ये मुर्दा है। क्या बात है। सुनिए, ये मुर्दा है जी। आपसे मैं पूछूं कि इस कब्रिस्तान में कौन है? जी नहीं, मुसलमान कभी मरता ही है। आपको बोलो सुभान अल्लाह। बदल जाता। हाँ, इंतकाल कर गया। कोई कहता है कहते मर गया, अरे भाई मारा थोड़ी है, वो इंतकाल कर गया है। इंतकाल का मतलब होता है जगह चेंज करना। अब सुनिएगा, लेकिन एक आदमी जिंदा है,
आका को देखा भी, और देखने के बाद देखा तो देखने के बाद ये भी कहा, इधर देखिए, इधर देखिए, वरना बद्दुआ भी करता हूँ बहुत डेंजर। हाँ हाँ, रात के अगर 2 बजे मैं बद्दुआ करता हूँ तो बहुत डेंजर होता है। एक मरतबा मैंने एक आदमी के लिए दुआ कर दिया था और एक आदमी के लिए बद्दुआ भी किया था। और बद्दुआ क्या किया था अभी नहीं बताएंगे, बाद में, पहले सुन लीजिए, थोड़ी सी बात काम की बातें हो जाए। एक आदमी के लिए क्या, मेरे आका को अबू जहल ने देखा, देखने के बाद ईमान न लाया तो मेरे आका ने दुनिया ही में कह दिया कि ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। अब शेर सुन लीजिए फिर समझ में आएगा, इसलिए मैंने वजाहत किया क्योंकि मुझसे बेहतर आवाज, अच्छी आवाज के मालिक शायरी इतना दमदार करते हैं शमीम रजा तेगी, जो मैं भी सुन करके कभी कभी 10-20 दे भी देता हूँ। सुभान अल्लाह, आ गए, इनसे आपको सुनना है, सुन लीजिए। जोर से मेरे साथ पढ़िए, सुभान अल्लाह, नहीं तो पढ़ा दिया। से भी कलमा पढ़ा दिया और हम भी आप लोगों से बुलवा ही दिया। हाँ, अब सुन, अब मजहब इस्लाम की शुरुआत है। मजहब इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका का जब नाम आए तो अंगूठा चूम लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, जब भी कोई बूढ़ा ले, बच्चा ले, जवान ले, कोई भी ले, जब सुनिए तो आका का नाम लेकर के अंगूठा भी चूम लीजिए और सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह भी पढ़ लीजिए। हाँ, और नेकियों में इजाफा भी करते रहिए। अगर एक नेकी कम हुआ तो वहाँ नहीं मिलेगा, कोई कहेगा हम दे देंगे, तुमको नहीं दे सकते हैं, इसलिए नेकी बढ़ाते रहिए। यहाँ भी काम वहाँ भी काम चलता रहेगा, इसलिए जरा सा खर्चा कर लीजिए और जरा जोर से खर्चा कीजिए। हाँ, खर्चे में तब्दीली मत की, खर्चे में कमी कीजिएगा, चर्चा बंद हो जाएगा, इसलिए खर्चा बढ़ा के रखिएगा, चर्चा हो जाएगा। शुरुआती दौर है, सुनिए, शुरुआती दौर है। एक आदमी है, हमारे यहाँ भी जब शादी ब्याह का मौका होता है, हमारे दरवाजे पे भोज बनते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े VIP लोगों को दावतें सुखन देते हैं। हमने कभी गरीबों का जायजा न लिया है। हमने अगल बगल में मोहल्ले में हमने किसी यतीम के बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, लेकिन दिन पर हाथ रख करके लक्ष्मीरिया के लोग बोलना कि जब शादी ब्याह के मौके पर जो हम खाने का इंतजाम करते हैं तो बहुत सारा खाना जितना बर्बाद कर करके अरे कुत्ते के सामने फेंकते हैं। कभी दिल पर हाथ रख करके फैसला करना कि जितना खाना हमने कुत्ते के सामने फेंका है, अगर उतना खाना किसी यतीम के सामने अगर रख दिया होता तो कसम खुदा की याद रखो कि तुम्हारे अरे कुत्ते के खाने से बेहतर किसी यतीम को खिला देगा तो यतीम का दिल बाद में खुश होगा, मदीने के मुस्तफा का दिल पहले खुश होगा। उसको इधर घुमाइए, उसको इधर घुमाइए हल्का, आवाजें नहीं आपके पहले खुश हो जाएगा। अब सुनिए गौर से, एक बच्चा है जिसका बाप मर गया, गौर से सुनिए, एक बच्चा है जिसका बाप मर गया, बच्चे की उम्र 3 साल, कितना? जोर से बोलिए, 3 साल। कभी आप भी पर सोच लीजिएगा, चहारम 10वां 20वां का मौका भी होता है, मौलाना तैयब साहब को, शमीम साहब तेगी को बुला लीजिए, सनाउल्लाह साहब को बुला लीजिएगा, कारी दरबार साहब किबला को बुला लीजिएगा, मंत्री संतरी विधायक सबको बुला लीजिएगा, लेकिन किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी यतीम का दिल टूट गया, अगर आपके खाने से अगर किसी यतीम का दिल नाराज हो गया तो आपका सारा खाना बेकार हो जाएगा, इसलिए कि वो तो यतीमों के लिए है। अब वो 3 साल का बच्चा है, कितना? बाप मर गया है,
माँ, एक माँ और एक बच्चा, जब बाप मर गया तो आप कभी दिल पर हाथ रख करके सोचिए, मौलाना तैयब साहब अगर किसी यतीम के बच्चे को आपके दरवाजे पर भेज दे और कहे कि जाओ लक्ष्मीनिया के फलाने इंसान के घर और जा करके कहना कि अल्लामा तैयब साहब ने एक सामान मांगा है, अगर आप इनका नाम लेगा बच्चा आप सामान फौरन दे दीजिएगा। लेकिन अगर इन्हीं के जगह पर किसी दूसरे आदमी का नाम ले ले जो आम आदमी हो, आप कहिएगा जाता है कि नहीं, भाग यहाँ से, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन बच्चे को मार नहीं सकते हैं, बच्चे को कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मज़हब इस्लाम का शुरुआती दौर है, आगाज हो रहा है। अभी मेरे आका अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किए थे, उस वक्त की बातें बता रहा है। वो 3 साल का बच्चा है जिसका बाप मर गया है, वो यतीम बच्चा है, उसकी माँ के जिस्म पर एक ही कपड़ा है, वो कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं, कई जगह से पेबंद लगे हुए हैं। लेकिन जब इसे ही हिंदुओं का छठ पूजा आता है, माँ ने जैसे ही बच्चों को देखा, बच्चे के मुस्कान को देखा, बच्चा माँ को कहता है ए मेरी माँ, अब मेरे पास मेरा बाप नहीं है। लेकिन छठ के मौके पर हमने अपने पड़ोसियों को देखा है, पड़ोसियों को देखा है कि लोग नए नए कपड़े पहन करके अपने छठ घाट पे जा रहे हैं। क्या मेरे पास मेरा कोई बाप नहीं है जो मेरे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर दे? इतना सुनना था। अपनी माँ अपने चेहरे पे आंचल को फेर लेती है, रोने लगती है, आंखों से आंसू का कतरा है, माँ रोने लगती है और सीने पे तो करके गाती है मेरे लाल तू टेंशन मत ले, अरे तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ तेरी खुशी के लिए हर चीज कुर्बान कर सकती है। मेरे लाल तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ खेत में जा करके काम करके आती है, सुबह से शाम तक काम करती है, बच्चे के लिए नए कपड़े का इंतजाम कर देती है। इसी तरीके से करते करते 3-4 साल का जमाना गुजरा, बच्चे की उम्र 3 साल की थी, अब बच्चे की उम्र 7 साल की हो गई है। जैसे ही 7 बरस का बच्चा हुआ, अब बच्चों ने वो संभाला है, वो संभालने के बाद बच्चों ने एक दिन फिर कहा था ए मेरी माँ फिर आ रहा है त्योहार, क्या मुझे कोई कपड़ा देने वाला नहीं है? तो बच्चों ने जैसे ही कहा तो माँ कहती है मेरे लाल तू टेंशन मत ले, अरे तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं जो तेरी जिंदगी की खुशी के लिए हर चीज कर सकते हैं। इतना सुनना था तो वो 7 बरस का बच्चा जिसने होश संभाला था उसने कहा माँ अब तुम मेरे लिए पसीना नहीं चुआएगी, अब तुम मेरे लिए खेत में काम नहीं करोगे। कहा मतलब? कहा कि अब हम खुद अपनी जिंदगी की भीख किसी दूसरे के सामने जा करके मांगेंगे। जैसे ही इतना बात बच्चों ने कहा ना, माँ के आंखों में आंसू का कतरा है, माँ रोने लगती है, अर्ज करती है मेरे लाल मत जा, ये जालिमाना दस्तूर है, मक्का का मामला है। अरे बड़े बड़े लोग हैं जो एक दूसरे को ताना देना जानते हैं, मदद करना नहीं जानते हैं। ए मेरे लाल मत जा, ये जालिमाना दस्तूर है, लोग तुझे बुरा भला कहना जानेंगे लेकिन मदद नहीं कर सकते हैं। इतना सुनना था लेकिन बच्चों ने कहा नहीं माँ, अब तुम मेरे लिए खेत में काम मत करना, अब हम तेरे जिंदगी के लिए खुद भीख मांगना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर लक्ष्मीनिया का कोई इंसान किसी के बच्चे का बाप मर जाए और उसका बेटा अगर भीख मांगने चौक पर चला जाए, हम यही कहेंगे देखो ना फलाना का बेटा है जो बाप के मरते ही फौरन भीख मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता हे मेरे लाल सुन, तेरा बाप नहीं है तो भीख मत मांगना, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे घर आ जाना, हम हसनैन करीमैन का सदका तेरे घर अता कर देंगे, हसनैन करीमैन का सदका तेरे घर पहुंचा देंगे। ये ख्याल नहीं आता है, हम बच्चे के ऊपर सिर्फ टिप्पणी करना जानते हैं, हम सिर्फ बुरा भला कहना जानते हैं। लेकिन अचानक 7 बरस का बच्चा है, वो संभाला है, मक्का की वादी में पहुंचा है, मक्का की वादी में घूम रहा है, सुबह से शाम तक मांगता रहा, हर दरवाजे पे गया है, जाकर के लोगों से यही कहा है ए लोगों सुनो, मैं फलाने का बेटा हूँ, मेरा बाप आज से 4 साल पहले मर चुका है, कोई है जो मेरी मदद कर दे। लोगों ने कहा आगे बढ़ते चला जा, सुबह से शाम तक बच्चा मांगता रहा लेकिन किसी ने कुछ न दिया है। अल्लाहू अकबर, हार करके जब शाम का वक्त हुआ है, बाद नमाज असर यानी असर का वक्त हो चुका है, बच्चा मांगता थक चुका है, किसी ने कुछ न दिया है, आखिर में एक कीले पर एक चौबूतरे पर बैठ गया है। अचानक वहीं पे बैठ करके अपने आंखों से आंसू के कतरे को जारी कर रहा
रहा है। अल्लाह अकबर जैसे ही जारी कर रहा था, अचानक उसी रास्ते से एक गरीब सहाबी का गुजर हो रहा है, एक सहाबी का गुजर हो रहा है। सहाबी ने बच्चे को देखा, देखने के बाद उससे पहले सहाबी से पहले एक आम इंसान से मुलाकात हुई। आम इंसान ने बच्चों से पूछा, अबे रोने वालों क्यों रो रहे हो? इतना 7 वर्ष का बच्चा तुम रो क्यों रहे हो? बता तो सही। बच्चों ने कहा, जाजा तू अपना काम कर, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दे। मुझे पता है कि सुबह से शाम तक मैंने मांगा है, लेकिन किसी ने कुछ न दिया है। अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझ चुका हूँ कि ये जालिमाना दस्तूर है। यहाँ के लोग सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहना जानते हैं। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, वो बच्चा जितना कहा वो आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन कहा सुनो, अरे बता तो सही तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं बताऊंगा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? तो अचानक वो आदमी ने कहा था, यानी गरीब सहाबी ने कहा था, अगर मैं तेरी मदद ना करूं तो एक ऐसे सखी का पता बता दूंगा कि तेरी जिंदगी की मुकम्मल परेशानी खत्म हो जाए। अब सहाबी ने जैसे ही कहा ना, उससे पहले जो आदमी पूछा था कि तुम जहाँ बैठे हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या? कहा फला। तुम जहाँ बैठे हो ना, बगल में जो ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, ये किसी और की नहीं बल्कि तेरे बाप के भाई यानी तेरे चाचा का है। अब बच्चों के दिलों में खुशी, बच्चा खुशी से मचल गया। बच्चा जैसे ही खुशी से मचला, बच्चा अचानक चाचा के दरवाजे पे गया, और जैसे ही बिल्डिंग पे गया, मेन दरवाजे पे गया, और बहुत बड़ा ग्रिल लगा था। जैसे ही ग्रिल को बजाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? जैसे ही आवाज आई तो बच्चा था, 7 वर्ष का बच्चा। कहा, चाचा जान दरवाजा खोलिए, आपके भाई का बेटा आपके घर पे आया है। इतना जैसे ही सुना, दरवाजा खोलने वालों ने दरवाजा खोला, 7 वर्ष के बच्चे की उम्र को देखा है। देखने के बाद चाचा ने कहा था, वो जालिम चाचा कहता है, अबे बोल तुझे क्या चाहिए, क्या बात है? कहा, चाचा आपने मुझे पहचाना नहीं, आपके भाई का बेटा हूँ, जो आज से 4 साल पहले मेरा बाप मर गया है। चाचा आपने मुझे पहचाना नहीं, कुछ कर्म कर दीजिए। मेरी माँ के जिस्म पर एक ही कपड़ा है, न जाने वो कपड़ा कई जगह से फटे हुए हैं, कई जगह से पेबंद लगे हैं। चाचा कुछ कर्म कर दीजिए, कोई पुराना कपड़ा हो तो दे दीजिए, ताकि मेरी माँ उसी कपड़े को पार करके गोसल कर लेगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जालिम चाचा ने बच्चे को कपड़ा ना दिया है, बल्कि लात मार करके जमीन पे गिरा दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर लक्ष्मी नीला का कोई मुसलमान होता, अगर किसी मुसलमान का बच्चा होता, मांगने वाला मांगने गया होता, तो मार नहीं सकते हो, इसलिए कि अगर तुम मारोगे तो तुमसे मुकाबला करने के लिए उसका बाप तुमसे तैयार है, उसका बाप तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन वो यतीम था, वो बच्चा यतीम है, उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। अचानक बच्चों ने जैसे ही लात खाया है, जमीन पे गिरा, चोट आ गई। खत्म कर दूं? नहीं बोलिए टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा 1 घंटा। कोई दिक्कत बोलिए। हाँ, हजरत की तकरीर होनी है। अब बस शॉर्ट में जहन को हाथे रखिए, मैं समेटना चाहता हूँ। बस कर दूंगा, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जल्दी सुन लीजिए। अब बच्चा जैसे ही चोट खाया ना, आप दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि वो 7 वर्ष का बच्चा कितना मार खा सकता था। लात मारने वालों ने जब लात मारा तो चोट लगी, अचानक जमीन का सहारा लिया, टेक लगा करके उठा। अब जैसे ही उठा, उठने के बाद अपनी छोटी कदम अपने पाँव को धीरे धीरे बढ़ाते हुए वहाँ बढ़ा रहा है। मक्का की वादी है, मक्का का शहर है। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा, जैसे ही रास्ते से गुजरा, सहाबी ने नबी के दर का पता बता दिया। जैसे ही घर आया, आने के बाद माँ से कहा, माँ ने जैसे ही बच्चे को खाली हाथ देखा ना लौटते हुए, माँ रोने लगी, मेरे लाल मैंने तुझे पहले कहा था ये मत जा, ये जालिमाना दस्तूर है, यहाँ के लोग तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन बच्चा होश संभाला, खबरदार अब तुम मत खाना। लेकिन किसी ने मक्का के लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन देने वालों का एक आदमी ने देने वालों का पता बता दिया है। कहा उसका नाम तो बता। कहा माँ ज्यादा वक्त
वक्त लगेगा। सहाबी ने हाथ से एक उस वक्त में आया है कि सहाबी ने पेड़ से एक डाली तोड़ा और एक पत्ते को तोड़ा। तोड़ने के बाद बच्चों के दाहिने हाथ में मोहम्मद का नाम लिख दिया और जब नाम लिखा ना तो वो हाथ खुशबुओं से महक रहा था। कहा कि नाम किसका है? कहा कि जब नाम का ये आलम है कि जब मेरे हाथों पे लिखा है तो हाथ महक रहा है। अगर दिल पे लिखा जाएगा तो दिल महक जाएगा, अगर सर पे लिखा जाएगा तो शहर महक जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ, वक्त ज्यादा हो रहा है। अब जैसे ही बच्चा माँ के करीब पहुंचा, माँ कहती है मेरे लाल मत जा, तुम जिस मोहम्मद के बारे में कह रहे हो ना, मोहम्मद बहुत बड़े जादूगर है। कहा मतलब कोई भी इंसान मोहम्मद के दर पे जाता है, मोहम्मद की सूरत को देख के कलमा पढ़ लेता है। अब तो जरा जोर से बोलिए। हाँ 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 हाँ। बच्चा माँ के सरों पे हाथ रखा, कसम खाया, बहुत जिद किया। वक्त बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन तफसीर में बहुत मुख्तसर में तफसीर में जाकर के मुख्तसर में बताना चाहता हूँ। जैसे ही माँ से इजाजत लिया, एक नुक्ता यहाँ भी है कि वो बूतों की पूजा करने वाला था, उसे ये पता था कि बगैर माँ की इजाजत घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और माँ से मिल करके गया। आज हम दिल्ली भी जाते हैं तो माँ से मिलते नहीं, जाए बजे कह दिया, गलत नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन वक्त नहीं है। अब सुन लीजिए। अब जैसे ही माँ से मिलने, माँ से इजाजत लिया, मक्का की वादी में पहुंचा तो अबू जहल से मुलाकात। अबू जहल था। कहा कि क्या? कहा मोहम्मद के दर का पता ढूंढ रहा हूँ। जब इतना सुना ना तो उसी थोड़ी देर आगे बढ़ा, अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हो गई। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे महबूब का पता ढूंढ रहे हो? अरे वो अल्लाह का लाडला रसूल है, वो तो सबों का नबी है, जो खाना खुदा में बैठ करके हियरिंग से फॉरवर्ड इम्पोर्टेंट पास्ट इन द वर्ल्ड, वो अल्लाह का नबी है, आखिरी नबी है, आदम का नबी, जो खाना खुदा में बैठ करके अरे किसी दुनियादार की इबादत नहीं बल्कि परवरदिगार की इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बच्चा गया आया। अब मेरे आका ने एक नहीं 2 जोड़ा कपड़ा दिया। आका ने प्यार दिखाया। कुछ लोग कहते हैं तीर और तलवार से इस्लाम फैला है, बम बारूद से, क्योंकि शादी ब्याह में भी कोई बम उड़ाता है तो लोग कहते हैं देखिए मुसलमान का बड़ा। हमने कहा मुसलमान का नहीं है, क्योंकि मुसलमान बम बारूद से नहीं, अगर वो खेलता है तो मजहब इस्लाम की सुन्नत से खेलता है। आज जो बम बारूद से इस्लाम नहीं फैला है, अरे अगर इस्लाम फैला है तो मोहब्बत की तलवार से। अब आका ने एक जोड़ा कपड़ा दिया, आया, घर लौटा। माँ ने जैसे ही देखा, कहा माँ कहा क्या? कहा देख तू जितना बुरा गुमान मोहम्मद के बारे में करती थी, अरे मोहम्मद वैसे नहीं है, उन्होंने तो कलमा का भी जिक्र न किया, कलमा भी न पढ़ाया और तेरे लिए एक नहीं बल्कि एक जोड़ा कपड़ा भी दे दिया है। और माँ सुन, यही तक बात नहीं है, ये मेरी माँ, उन्होंने ये भी कहा है मेरे लाल सुन, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो किसी और के सामने मत जाना, मोहम्मद के पास आ जाना, मोहम्मद तुझे सारी जिंदगी की भीख अता करेगा। अब बच्चे की माँ कहती है कि तू जब इतने मेहरबान थे तो कलमा क्यों न पढ़ लिया, क्यों न पढ़ लिया? चल माँ बेटे दोनों मक्का की वादी में आए। अब जैसे ही आए, आखिरी जुमला है, बैठ नहीं जाऊंगा, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए खर्चा कीजिए, खर्चा वरना बैठ जाऊंगा, खर्चा नहीं तो चर्चा बंद, खर्चा कीजिए। और माँ बेटे दोनों मक्का की वादी में। और जैसे ही मक्का की वादी में पहुंची, माँ तो कभी मोहम्मद को देखी ना थी, सुनी थी कान से, कारी जरनार साहब का नाम सुने थे लेकिन देखे ना थे। लेकिन जैसे ही माँ ने मेरे आका की सूरत को देखी ना, जमीन पर गिर गई। अब शमीम रजा तेगी ने हाथ में कलम लिया और लिख डाला। क्या लिखा कि नबी के चेहरा जैसन जगवा में गुलाब नामी, नबी के चेहरा जैसन जगवा में गुलाब नामी, उनकर चेहरा छोड़ा, उनकर चेहरा छोड़ा, अरे तलवा के जवाब नामी।
हमहू जाके देखती कि कैसन लगे छे मदीना के फोटो जब ऐसन लगे छे और हुआ बरसे छे सुबह शाम अल्लाह की रहमत हुआ तो हर महीना सावन लगे छे वो हमरो के लेवले चला मदीना अभी देश में तनको न मन लगे छे हकीकत में है सबसे जंक्शन मदीना ये अजमेर बगदाद अब ट्यूशन लगे छे रात जो बेकाबू हो उसको काबू भेज देता है वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है मियाँ सब्जे में गिर जाओ दुआएं मान कर देखो खुदा कागज के फूलों में खुशबू भेज देता है न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखो तो जुगनू भेज देता है ख्याल फिक्र को पाकीज़गी बचने वाली गुफ्तगू महफिल मिलाद की जानिब से आप हज़रात की हसीन समातों की पुश्तों का सहारा लेकर जो गुफ्तगू की गई है अगर इसको आप अपने घर ले जाने में कामयाबी हासिल की तो यकीनन ये जलसा ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए ही नहीं आपके आने वाली नस्लों के लिए भी बाइश जोश आखिरत बन जाएगी। दोस्तों लड़ाई हम ही समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरे पर नहीं होता है तलब खैर की तो खैर के असबाब बना पुल बना चाह बना मस्जिद तालाब बना। बस एक शेर से उसके बाद शायर हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम हजरत शमीम रज़ा तेरी मुजफ्फरपुरी साहब आपके हवाले उनके बाद फौरन खतीब आज़म हिंदुस्तान आबरूए किशवर खिताबत हजरत अल्लामा कारी जर्रार अहमद साहब के गौशी आपके हवाले होंगे। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा हाथों को उठा के कहते या रसूल अल्लाह और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह शहंशाह उम्मत के साए रहमत में बैठे हैं हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं कि शहंशाह उम्मत के साए रहमत में बैठे हैं हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। आए मौत तुझे आना है तो थोड़ी देर में आना अभी हम सरवरे कौनैन की मिन्हत में बैठे हैं। मौत तुझे आना है तो थोड़ी देर में आना अभी हम सरवरे कौनैन की मिन्हत में बैठे हैं। आइए इस्तकबाल कर ले शायर हिंदुस्तान हजरत शमीम रज़ा तेरी मुजफ्फरपुरी साहब का मोहब्बत के साथ सारे लोग दोनों हाथों को उठाए और नारा लगाए मोहब्बत के साथ कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की। आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की।